Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is ये देखिए दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एक चतुर्भुज का फिगर है ABCD। तो इसके लिए क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें 4 एंगल्स हैं, 4 अंतःकोण हैं। ये अंतःकोण A, ये अंतःकोण B, ये C और ये D। ठीक है, ये 4 अंतःकोण ये हमें दिया हुआ है, तो हम ये लिख लेते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिख लिया है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल तथा एंगल D 4 अंतःकोण हैं। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है ABCD और इसके 4 अंतःकोण हैं, ये है ना, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये जो चारों अंतःकोण है चतुर्भुज के, इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें हमें आगे करना है, लिखनी है रचना। क्या लिखनी है, रचना। रचना क्या होगी, रचना में ये होगी कि जो हमें इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ये पॉइंट B है, इसे पॉइंट D से हम एक सीधी रेखा से मिलाते हैं, है ना, मिलाते हैं या मिलाया जाए, क्योंकि ये डॉट डॉट है। ठीक है, मिलाया जाए या मिलाते हैं, तो B को D से मिलाते हैं सीधी रेखा के द्वारा। ये होगी हमारी रचना है, रचना, इसे भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये रचना भी लिख ली है। बिंदु B को बिंदु D से ऋजु रेखा द्वारा मिलाया गया। ठीक है, इस बिंदु B को बिंदु D से ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा द्वारा मिलाया गया, ये हो गई रचना। अब हमें करना है, बनानी है इसकी उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। अब देखिए जब हम ये बिंदु B को यानी कि पॉइंट B को पॉइंट D से मिलाते हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारा चतुर्भुज है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये 2 पार्ट्स कौन होते हैं, ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है ना, ये दोनों पार्ट ट्राइंगल्स होते हैं, यानी त्रिभुज होते हैं। तो ये 2 त्रिभुज बन जाते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज है DBC। ठीक है, तो ये चतुर्भुज अब 2 त्रिभुज में बंट गया है। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुज के द्वारा इसका क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे कि जो है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। ये हम प्रूव करेंगे इन दोनों त्रिभुज के द्वारा। तो पहला इसमें त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज है DBC। तो हम पहला त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में, है ना, ABD में। तो उपपत्ति में लिखते हैं त्रिभुज ABD में क्या, देखो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। तो हम इन त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में इनके अंतःकोण ही लेंगे, इनके अंतःकोण के द्वारा ही सारा प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज ABD में जो 3 अंतःकोण हैं इन्हें ले लेते हैं। पहला अंतःकोण A, दूसरा ये वाला हो जाएगा ABD, है ना, दूसरा अंतःकोण क्या हो जाएगा ABD, और तीसरा अंतःकोण क्या हो जाएगा ADB, है ना। जो भी अंतःकोण होगा उसमें वो
वहाँ का पॉइंट बीच में आएगा, जैसे ए बी डी, तो बी बीच में आ रहा है तो यहाँ बी वाला इतना इतना हो जाएगा ये ए बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक का, और ये ए डी बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, और एक ये कोण यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज के क्या बोलते हैं, इस वाले त्रिभुज के ये 3 अंतःकोण हो गए। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, कोण ए प्लस कोण ए बी डी, ठीक है, प्लस कोण ए डी बी, क्या है, कोण ए यानी कि ये वाला, फिर कोण ए बी डी यानी कि ये वाला कोण ए बी डी यानी कि ये वाला कोण है ना, और थर्ड कोण है कोण ए डी बी यानी कि ये वाला कोण ए डी बी, डी बीच में आ रहा तो ये वाला कोण। ठीक है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ये एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, इन तीनों का एडिशन कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो 180 अंश। अब त्रिभुज दूसरा वाला ले लेते हैं, अब त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, डी बी सी, डी बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज डी बी सी में यहाँ पे पहला एंगल क्या हो गया, पहले ये एंगल हम ये ले लेते हैं एंगल सी, ठीक है, एंगल सी, और इसके बाद सेकंड एंगल होगा डी बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा दूसरा, डी बी सी, यानी कि ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक वाला, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वाला ये डी बी सी, ठीक है ना, ये आगे ना समझ में। और दूसरा क्या हो जाएगा, बी डी सी, मतलब तीसरा वाला हो जाएगा डी बी सी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा डी बी सी, ठीक है। तो ये तीनों एंगल लिख लेते हैं, एंगल सी प्लस ये है ना। तो त्रिभुज डी बी सी में एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी, इन तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मिलके ही तो एक चतुर्भुज बना रहे हैं, मतलब ये जो चतुर्भुज बन रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स के मिलने से ही तो बन रहा है, तो फिर इनके सारे एंगल भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, इसीलिए अब इन्हें ऐड करो तो एंगल ए प्लस ये एंगल सी, ठीक है, प्लस ये एंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है। अब इसके बाद प्लस एंगल ए डी बी, ठीक है, ये वाला एंगल ए डी बी है ना, और प्लस एंगल ये एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू, भाई जब हम सारे एंगल ऐड कर रहे हैं तो ये इधर लेफ्ट साइड के हमने सारे एक साथ लिख लिए, है ना, एक साइड में। अब राइट साइड के भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री। अब आप इसे अब फिर इसे दोबारा से देखते हैं, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस ये वाला देखिए एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी,
एंगल ए बी डी कौन सा है? एंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल ये एंगल डी बी सी, यानी कि ये वाला एंगल डी बी सी। ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? चतुर्भुज का एंगल बी बना रहे हैं। ये दोनों एंगल मिलके चतुर्भुज का ये कोण बी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी, ठीक है। ये क्या हो गया? एंगल बी प्लस, अब ये देखिए एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल ए डी बी, और प्लस एंगल बी डी सी, यानी कि प्लस एंगल ये बी डी सी है ना, बी डी सी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये दोनों एंगल मिल करके ये वाला एंगल मिलके चतुर्भुज का एंगल डी बना रहे हैं, है ना। इस चतुर्भुज का ये वाला एंगल डी बना रहे हैं ना दोनों मिलके, तो हम इसे लिख लेते हैं एंगल डी। तो यहाँ हमने इन दोनों एंगल को हमने लिख लिया एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, देखिए। इसीलिए मतलब आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल ये वाला बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोण हैं, इक्वल टू आ गया 360 डिग्री प्रूफ। अतः आप लिख लेंगे, अतः चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या लिख लेंगे आप? अतः चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं।